अस्सलामुअलैकुम। गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे में हुकूमती इदारों को एक बार फिर ललकारने का नतीजा। लंदन में नवाज शरीफ की रहायशगाह पर हमला, लीगी कारकुनों और तहरीके इंसाफ के कारकुनों के दरमियान सूरत हाल कशीदा। कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और हाथापाई। बिलावल जलसे में हाजिरी लगवाकर चलते बने। मौलाना की देर से आमद भी सवालिया निशान। मरियम दोनों को बार बार आने के लिए फोन करती रहीं। कारकुनों का आपस में तसादम, घूंसे और मुक्के चल गए। गुजरांवाला अखाड़े की बजाय मैदाने जंग बन गया। मरियम नवाज ने हुकूमत से किए गए तमाम वायदों को पसे पुश्त डालकर उनकी खिलाफ वर्जी कर डाली। कोरोना के हवाले से एसओपीज भी नजरअंदाज। कारकुनों को गरमाने के लिए नोटों की बारिश करके अफरा तफरी मचा दी गई। मरियम ने सफदर को गाड़ी से क्यों उतार दिया? दोस्तों, ये हैं हमारी ताज़ा तरीन मौज़ूआत जिन पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, इस वक्त गुजरांवाला में पीडीएम का पावर शो पूरी दुनिया में मौजूए बहस बना हुआ है। एक तरफ हुकूमत मुखालिफ 11 जमाती इत्तेहाद हुकूमत के गिरने की नवीद लेकर गुजरांवाला पहुंचा है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जलसागाह मैदाने जंग बन चुका है। एपीसी की तरह गुजरांवाला जलसा में भी अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से हुकूमती इदारों को ललकारा गया, जिसके जवाब में नवाज शरीफ की लंदन में रहायशगाह तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीगी कारकुनों के दरमियान मैदाने जंग बन गई। दोनों तरफ से नारेबाजी और हाथापाई। लंदन पुलिस की तरफ से दोनों पार्टियों के कई कारकुन गिरफ्तार। अपोजिशन इत्तेहाद की मुल्क दुश्मन पॉलिसी के असरात वाजे होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने ऑनलाइन खिताब करना था। वो ऑनलाइन खिताब करने के लिए अपने फ्लैट पर मौजूद थे। इस दौरान उनके फ्लैट्स के बाहर सूरत हाल कशीदा हो गई। नवाज शरीफ के फ्लैट्स के बाहर नून लीग और तहरीके इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। दोनों जमातों के कारकुनों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जबकि कुछ कारकुनों के दरमियान हाथापाई भी हुई। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर भारी सिक्योरिटी तलब कर ली गई। सिक्योरिटी एहलकार मुश्तइल अफराद को काबू में करने की कोशिश करते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीके इंसाफ लंदन के रहनुमा साहिबजादा जहांगीर की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई, जिसके बाद कारकुनों की बड़ी तादाद नवाज शरीफ के फ्लैट्स के बाहर पहुंची। इस सूरत हाल में नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद भी फ्लैट्स के बाहर पहुंच गई। दूसरी तरफ अपोजिशन के एहतजाजी जलसे में तीनों बड़ी जमातों के कायदीन के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से बदनज़मी का माहौल पैदा हो गया। जलसागाह में सबसे पहले मरियम नवाज पहुंची, इसके बाद बिलावल पहुंचे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जानबूझकर जलसागाह में ना पहुंच सके, जिस पर मरियम नवाज बिलावल भुट्टो और मौलाना को बार बार फोन करती रहीं। और जब बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंचे तो खिताब शुरू होने से पहले ही वो जलसागाह से गायब हो गए, जिस पर मुस्लिम लीग नून के अराकीन हैरान और परेशान हो गए। इसी तरह जलसागाह में जेयूआईफे और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान भी हाथापाई हुई और घूंसे मुक्के चल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडीएम के जलसे के लिए जिनाह ग्राउंड में अपोजिशन जमातों के कारकुनों की आमद जारी थी। गुजरांवाला स्टेडियम के अंदर लीगी और जेयूआईफे के कारकुनान का झगड़ा हो गया, जिससे लीगी कारकुन जख्मी हो गया। जेयूआई के कारकुन की जानिब से लीगी कारकुन को कुर्सी से उठने का कहा गया, लेकिन वो ना माना, जिसके बाद लीगी कारकुनों और जेयूआई के कारकुनान में लड़ाई हो गई। जलसागाह में एक मकाम पर सियासी कारकुन आपस में झगड़ पड़े। आपस में गुत्थम गुत्था कारकुनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिसके बाद सिक्योरिटी पर मामूर रजाकारों ने बीच बचाव कराया। उधर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की तरफ से हुकूमती मुआहदों की खिलाफ वर्जी की तरफ। दोस्तों, नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने गुजरांवाला पहुंचने से पहले ही हुकूमत से किया गया मुआहिदा तोड़ डाला। मुस्लिम लीग नून और इंतजामिया के दरमियान मुआहिदा हुआ था कि वो गुजरांवाला से पहले कहीं खिताब नहीं करेंगी, मगर वो शाहदरा रुक गईं और खिताब किया। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं परवेज रशीद, इमरान नजीर, डीजीआई ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। इसके अलावा अपोजिशन ने कोरोना एसओपीज के हवाले से भी किया गया मुआहिदा तोड़ डाला। पावर शो के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम के पहले जलसे में
कोरोना वायरस के SOPs की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब को मौसूल होने वाली रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि गुजरांवाला जलसागाह में भी मास्क की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ के साथ लाहौर से निकलने वाली रैली भी कोरोना से बचाव के SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर को गाड़ी से क्यों उतार दिया। मरियम नवाज ने गुजरांवाला जाते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गाड़ी से उतार दिया। नवाज शरीफ की साहबजादी ने शौहर को रास्ता क्लियर करवाने की हिदायत की। ड्राइविंग सीट मोहम्मद जुबैर ने संभाली। जलसे में शिरकत के लिए GT रोड पर सफर के दौरान मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज की गाड़ी ड्राइव करने में मसरूफ थे जब उन्हें एहलिया ने गाड़ी से उतार दिया। मरियम नवाज ने शौहर को हिदायत की कि वो जाकर रास्ता क्लियर करवाएं। इसी तरह जलसे में शरीक लीगी रहनुमा फैसल सैफ खोखर ने जलसे पर नोटों की बारिश कर दी और गाड़ी की छत पर खड़े होकर नोट निछावर कर दिए और काफले में नोट पकड़ने की कोशिश करते बच्चे मरियम नवाज के काफले की गाड़ियों के नीचे आने से बाल बाल बच गए। फैसल सैफ खोखर ने रैली के दौरान नोट निछावर किए तो वहां मौजूद बच्चे नोट पकड़ने की कोशिश में मरियम नवाज की गाड़ी के सामने आ गए। मरियम नवाज की गाड़ी ड्राइव करने वाले मोहम्मद जुबैर ने बर वक्त गाड़ी रोककर बच्चों को बचा लिया। ताहम किसी बच्चे के जख्मी होने की खबर नहीं मिली। कई बच्चे बाल बाल बच गए हैं। दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्ना स्टेडियम में अदम दस्तयाबी की वजह से सिर्फ चंद हजार कुर्सियां लगाई जा सकीं। स्टेडियम में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जो कायदीन की आमद का इंतजार करते रहे। मरियम नवाज के काफले में सिर्फ 50 गाड़ियां शामिल थी। जलसे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान रश में फंस गए, जिसकी वजह से जलसे में PDM की कुर्सी खाली नजर आई। अपोजिशन इत्तेहाद ने गुजरांवाला पहुंचते ही टूल टैक्स भी अदा न किए, जो इनकी हुब्बुल वतनी का वाज़ेह सबूत है। और दोस्तों, जिस तरह से PDM की जानिब से हुकूमती इदारों को ललकारा गया, पाक फौज पर तनकीद की गई, इससे उनकी हुब्बुल वतनी साफ वाज़ेह होती है कि वो अपने वतन से और अपने वतन के इदारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ये जलसा कितना कामयाब रहा? इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अपोजिशन की 11 जमातों ने मिलकर इमरान खान को टफ टाइम दिया है। क्या इससे इमरान खान को कोई परेशानी होगी या नहीं, या फिर ये एक फ्लॉप तरीन जलसा था? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।